हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज इस सेशन में हम वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, जिनमें सिनोनिम पर बात करेंगे। सिनोनिम की मीनिंग होती है सिमिलर मीनिंग देने वाले वर्ड्स। यानी एक शब्द आपको दिया गया होगा, उनके ऑप्शंस नीचे दिए गए होंगे, उन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो कि आपको दिए गए वर्ड की मीनिंग दे, दिए गए वर्ड की सिमिलर मीनिंग दे, उस वर्ड को हम सिनोनिम कहेंगे। एक सेक्शन मैंने बना रखा है, एक वीडियो मैंने बना रखा है सिनोनिम और निमोनिक पर, जिसमें मैंने बताया है कि सिनोनिम और निमोनिक की मीनिंग क्या होती है, इनके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी ओरिजिन क्या है। वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप एक बार जाएं और उन्हें देखें और समझने की कोशिश करें, और इस सेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 10 वर्ड्स करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है स्प्राइटली, और निमोनिक के बेसिस पर हम सारे ही सिनोनिम की बात करेंगे। यानी किसी एक चीज़ को याद रखने के लिए जब आप दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी दूसरी चीज़ को याद रखते हैं, तो वो दूसरी चीज़ पहली चीज़ के लिए निमोनिक कहलाती है। निमोनिक मतलब हो गया तुक। निमोनिक की मीनिंग है स्मरण में रखने के लिए हम किसी दूसरे शब्द या दूसरी बातों का जब इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं, वो दूसरी बात निमोनिक कहलाती है। निमोनिक की स्पेलिंग होती है MNEMONIC। आप पहले से पढ़ भी रहे होंगे। आइए, फर्स्ट वर्ड स्प्राइटली। 4 ऑप्शंस: ब्यूटीफुल, लाइवली, इंटेलिजेंट, स्पोर्टिव। तो स्प्राइटली की मीनिंग को हम कैसे ढूंढेंगे इनमें से, और क्या याद रखने का तरीका है। स्प्राइट जब आप पीते हैं तो आप जीवंत महसूस करते हैं, आप जिंदा दिल महसूस करते हैं। मान लें कि आप ग्लूमी थे, सैड थे, अपसेट थे, डिप्रेस्ड थे, और आप जाकर स्प्राइट पी लेते हैं। स्प्राइट पीने से ही आपको ताजगी आ जाती है, आप जीवंत महसूस करने लगते हैं, जिंदा महसूस करने लगते हैं। तो गौर करें, लाइवली की भी यही मीनिंग है, जिंदा दिल, जीवंत, फुल ऑफ लाइफ। इसलिए इसके बगल में देखिए हार्ट बना है। हार्ट जहाँ जहाँ बना है, इसकी मीनिंग है कि वही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो स्प्राइटली की सिनोनिम है, पर्यायवाची है लाइवली, मीन्स फुल ऑफ लाइफ। तो स्प्राइटली को आप याद रखेंगे स्प्राइट से। आप स्प्राइट पीते हैं, जिंदा दिल महसूस करते हैं, यानी आप लाइवली महसूस करते हैं। सेकेंड वर्ड टर्ब्यूलेंस। आप गौर करें कि टर्ब्यूलेंस वर्ड में टर्ब लिखा हुआ है, TURB। टर्ब की मीनिंग ही होती है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब वर्ड में भी देखें आप TURB लिखा है, डिस्टर्बेंस में भी TURB लिखा है, और यहाँ भी टर्ब्यूलेंस में टर्ब लिखा है, यानी कि डिस्टर्बेंस। एजिटेशन, कामनेस, रिपोज, स्टिलनेस। अब गौर करें, कामनेस नहीं पढ़ना है, स्टिलनेस नहीं पढ़ना है, नेस नहीं पढ़ना है, नस पढ़ना है। कामनेस, स्टिलनेस, और एजिटेशन के बगल में हमने हार्ट बनाया है, यानी एजिटेशन इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एजिटेशन मतलब ये होता है चिड़चिड़ापन, डिस्टर्बेंस। आप जब डिस्टर्ब्ड होते हैं तो आप एजिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी आप कपड़े को अगर एजिटेट करें, आप पानी को अगर एजिटेट करें, तो आप पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक बड़ा ही अच्छा शब्द है आजिज करना, आजिज हो जाना। आजिज मतलब परेशान हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना। कुछ लोकेलिटीज़ में यह शब्द बड़ा फेमस है, तो याद रखें आप एजिटेशन को आजिज शब्द से, मतलब आप परेशान हो गए, आप डिस्टर्ब्ड हो गए। तो टर्ब्यूलेंस की मीनिंग है डिस्टर्बेंस, और आजिज हो गए आप, यानी एजिटेशन आ गया आप में, आप यानी डिस्टर्ब्ड हो गए, डिस्टर्बेंस आ गया। यानी टर्ब्यूलेंस का सिनोनिम है, पर्यायवाची है एजिटेशन। निमोनिक याद रखते चले, टर्ब की मीनिंग डिस्टर्ब, यानी डिस्टर्बेंस। आवर थर्ड वर्ड इज ब्लाइथ। ध्यान रखें, ब्लाइथ ना पढ़ें, से थ नहीं बोलते हैं, द बोलते हैं। ब्लाइथ,
ब्लाइथ. ओके. 4 ऑप्शंस: स्प्राइटली, डिप्रेस्ड, इनर्ट, इंडिफरेंट. ब्लाइथ को आप याद रखें लाइट से. अगर किसी जगह पर लाइट पड़ रही हो, रोशनी पड़ रही हो, रोशनी की मीनिंग ही होती है कि कोई चीज़ जीवंत हो उठी, किसी चीज़ में प्राण आ गए जैसे. यानी लाइट में आ जाना यानी जीवंत हो जाना, खुश हो जाना. उसी तरह से स्प्राइटली आपने जस्ट अभी देखा है, स्प्राइटली वर्ड आपने पढ़ा है, इसको स्प्राइट से हमने याद रखा, तो स्प्राइटली में भी यही मीनिंग है कि हम जीवंत हो गए, लाइवली हो गए. सो ब्लाइथ की मीनिंग स्प्राइटली है, स्प्राइटली की मीनिंग ब्लाइथ है. बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर. स्प्राइटली, करेक्ट. नंबर 4, ब्लीक. ब्लीक. ऑप्शंस: बामी, एंडोर्स, ड्रीयरी, परपेचुअल. ब्लीक, इसके लिए निमोनिक क्या है हमारे पास? आप गौर करें, इसमें लिखा हुआ है लीक. सपोज कि आपके राज किसी ने लीक कर दिए, यानी आप अब दुखी हो जाएंगे कि आपका राज अब कोई जान रहा है. अब तो आपके राज सबके सामने खुल गए, यानी राज खुलते ही आप दुखी हो जाते हैं. तो आपकी बातें लीक हो गई, यानी आप ड्रीयरी हो गए, आप दुखी हो गए. डी से ड्रीयरी, डी से दुखी. ड्रीयरी, दुखी, अंत में री खी बात मिलती है. तो ब्लीक मीन्स ड्रीयरी, दुखी हो जाना. आप निमोनिक के साथ बढ़ते चलें. ओके. मैं 2000 से ज़्यादा सिनोनिम आपको बताऊंगा, पक्का, आई प्रॉमिस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट, इसमें आप गौर करें, एक वर्ड लिखा हुआ है पॉन्ड, POND, पॉन्ड. सपोज आप दुखी हो जाते हैं, जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप तालाब के किनारे बैठ जाते हैं जाकर. मान लें कि कोई इंसान तालाब के किनारे बैठा हुआ है, मतलब वो दुखी है, यानी डिजेक्टेड फील कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है. तो डिस्पोंडेंट की सिनोनिम है, पर्यायवाची है, डिजेक्टेड. दूसरे तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसे, डिस्पोंडेंट, पेप्सोडेंट. डिस्पोंडेंट, पेप्सोडेंट एक जैसा सुनाई दे रहा है. यानी डिस्पोंडेंट को आप पेप्सोडेंट से जोड़कर देखें. मान लें कि आप सुबह सुबह ब्रश नहीं करते, यानी पेप्सोडेंट नहीं करते, तो आप दिन भर अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड महसूस करेंगे. तो आप ऐसे भी डिस्पोंडेंट को याद रख सकते हैं, डिजेक्टेड. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर, फ्रैक्शस. इसे ध्यान से पढ़ें. फ्रैक्शस, तालव्य श अंत में होगा और दंत सा उसके बाद आखिर में. फ्रैक्शस. फ्रैक्शस के लिए ऑप्शंस हमारे पास: बैड माउथ्ड, इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट, बैड टेम्पर्ड. फ्रैक्शस, राक्षस, ऐसे याद रखें. फ्रैक्शस के लिए निमोनिक आप तैयार करें, राक्षस. और राक्षस किसी भी समय गुस्सा आ जाता है. राक्षस के माइंड का टेम्पर किसी भी समय बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है. बैड टेम्पर मीन्स अग्रेसिव, एंग्री, चिड़चिड़ा. वो किसी भी समय चिड़चिड़ा हो जाएगा, यानी बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, उसका टेम्पर जगह पर नहीं रहता. तो फ्रैक्शस के लिए आप सिनोनिम याद रखें, बैड टेम्पर्ड. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्लास में मान लें कि फ्रैक्शन का टेस्ट होना है और बच्चों को फ्रैक्शन आता नहीं है, वो भूल गए हैं, रिवीजन करके नहीं आए हैं बच्चे, तो वे चिड़चिड़ा जाएंगे, बैड टेम्पर्ड हो जाएंगे कि आज अचानक से टेस्ट कैसे लिया जा रहा है, आज अचानक से टेस्ट कैसे हो जाएगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कुछ. वो चिड़चिड़ा हो जाएंगे कि नहीं देना मुझे टेस्ट. यानी फ्रैक्शस का सिनोनिम बैड टेम्पर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रीपेरस. ऑब्स्ट्रीपेरस, गौर से अगर पढ़ें आप ध्यान से अच्छे से, तो इसे पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रीपेरस. ऑब्स्ट्रीपेरस. ओके. 4 ऑप्शंस: सलन, अनरूली, लेजी, ऑकवर्ड. ऑब्स्ट्रीपेरस के लिए आप निमोनिक तैयार करें. स्ट्रीट, ऑब्स्ट्री बोल रहे हैं, ऑब्स्ट्री तो सुनाई दे रहा है स्ट्रीट, और परस सुनाई देता है, तो यहाँ से याद रखें आप, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री, पेरू. यानी कि पेरू के स्ट्रीट पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, जिस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल है. ओके. आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें, उन शोरगुल को, उन लोगों को, यानी कि उन पर आप रूल नहीं कर सकते. बहुत ही
ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि ऑब्स्ट्रिपरस मीन्स अनरूली, अनरूली, जिस पर आप रूल नहीं कर सकते। अनरूली में देखिए वर्ड आ रहा है रूल, तो आप इसे रूल से याद रख लें। और ऑब्स्ट्रिपरस पेरू शहर के, पेरू देश में जो भी शहर हैं उनकी स्ट्रीट में, उनकी गलियों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है, शोर शराबा है, आप उस पर रूल नहीं कर सकते, दैट इज़ अनरूली। ओके, नेक्स्ट वर्ड फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट बहुत ही फेमस वर्ड है, कई बार आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्लैग्रेंट, स्टबर्न, प्रिटी, एग्रीजस, क्लेवर, एग्रीजस, क्लेवर। इसका करेक्ट आंसर है एग्रीजस। अब फ्लैग्रेंट को याद रखें कि किसी इंसान ने फ्लैग को रेंट पर दे दिया। मैं किसी के सम्मान पर आँच आने देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। दुर्भाग्य से ये शायद कोई इंसान ऐसा करे कि अपने देश के फ्लैग को किसी ने रेंट पर दे दिया, यानी ये बहुत ही ख़राब बात है, आउटरेजसली बैड है ये, यानी अत्यधिक बैड है, वेरी बैड। फ्लैग्रेंट मीन्स एक्सट्रीमली बैड, वेरी बैड, और एग्रीजस की भी यही मीनिंग होती है, वेरी बैड। तो फ्लैग को आप रेंट पर नहीं दे सकते, यानी ये स्कैंडलस बातें हो जाएंगी, यानी ये बातें अच्छी नहीं होंगी, इसके लिए हम कहेंगे एग्रीजस। फ्लैग्रेंट का सिनोनिम एग्रीजस, फ्लैग को रेंट पर दे दिया। नेक्स्ट वर्ड इज शिवलरस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें ध्यान से, शिवलरस, शिवलरस। हेरोइक, हेरोइक, abhorrent, abhorrent, doleful, doleful, rude, rude। तो शिवलरस को आप कैसे याद रखेंगे? आप गौर करें कि शिवलरी आपने सुनी होगी, CHIVALRY, शिवलरी। इसमें देखिए सुनाई दे रहा है वर्ड शिव, या शिवलरस में भी शिव सुनाई दे रहा है, और शिव औरतों का बहुत ही सम्मान करते हैं। शिवलरस की मीनिंग ही होती है कि औरतों को सम्मान दिए जाने की स्थिति को शिवलरस कहेंगे, एडजेक्टिव है, हालांकि शिवलरी स्थिति है, शिवलरस एडजेक्टिव है, यानी ये मेन से संबंधित है, ऐसे लोग जो कि औरतों को सम्मान दें, औरतों का बचाव करें। तो औरतों का बचाव कब कर सकते हैं? जब आप हीरोइक होंगे, आप जब ब्रेव होंगे, यानी आप में जब साहस होगा। तो शिवलरी की मीनिंग होती है साहस, और शिवलरस की मीनिंग होती है ब्रेव, साहसी, यानी हीरोइक। हीरो क्या होता है? साहसी होता है, वो सबकी रक्षा करता है। तो शिवलरस की मीनिंग है हीरोइक। शिवजी, शिवजी से याद रखें इसे, यानी हीरोइक, शिवजी में बहुत ही अदम्य साहस है, शक्ति है, वो सबकी रक्षा करते हैं, यानी वो हीरो हैं हमारे, हीरोइक। द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन इज कैंटैंकरस, कैंटैंकरस। 4 ऑप्शंस इनके लिए, कैंसरस, फेरोशस, फेरोशस, क्वारलसम, क्वारलसम, फिसिपेरस, फिसिपेरस। कैंटैंकरस में आप गौर करें, वर्ड लिखा हुआ है टैंक। सपोज़ आपकी तरफ कोई टैंक लेकर आया, तो आप भी अपने टैंक लेकर उनकी तरफ खड़े हो गए, यानी आप लड़ाई करने के लिए आतुर हो गए, क्योंकि अगला भी टैंक लेकर आ गया है। टैंक लाने की मीनिंग ही है झगड़ा होना, युद्ध होना, यानी क्वारल होना। तो कैंटैंकरस की मीनिंग है क्वारलसम, क्वारलसम की मीनिंग युद्ध, झगड़ालू, इस सेंस में। तो इस प्रकार से हमने 10 वर्ड्स के सिनोनिम किए। मैं आगे भी इस सेशन को जारी रखूँगा, आपका इसी तरह से लव एंड सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड। मन हो तो परिवार बनते जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।